उसको लड़कियां बाहर से ले गई। मेरा छोटा सा पोता बता रहा है दादी बुई को बाहर से ले गए। वो शारीरिक संभोग करता है। हमारे सामने आते ना उसको जान से मार दूंगी मैं तो। जो हमने सुना है छोटी बच्चों को काम पर रखता है। ये बच्चियों के साथ जरा सा ज्यादती है, जुल्म है, अत्याचार है। ये लड़कियों का धंधा करवाता है। कल से 11 बजे से लापता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं निहाल विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नांगलोई इलाके में मौजूद हूँ। ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि इस दुकान को चलाने वाले व्यक्ति ने यहाँ पर रह रही 2 लड़कियों को किडनैप करवाया और उनके साथ कुछ गलत काम भी करवाया। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर मौजूद लोगों से जुड़ेंगे, उन बच्चियों की माओं से जुड़ेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपके सामने रखेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। भाग गए, गायब हो गए, किडनैप किया, गायब भी कर दिया। कोई आदमी है उसने ले गया। कोई नाम का लड़का है। कौन लड़कियां थी? एक 4 नंबर की थी, एक इधर की है। यहीं की आगे गली में। क्या करने आती थी यहाँ पर? वो कुछ करने नहीं आते थे। ये सुना जा रहा है कि ये जबरदस्ती बुलवाता था, कोई गैंग है इनकी, वो बुलवाता था। ये सुनने में आ रहा है। बाकी उनकी मम्मी वहाँ पर है। मम्मी उधर बैठी है। लड़कियों की मम्मी वहाँ पर है। साइड हो आपकी बेटी लापता है? हाँ जी, मेरी बेटी है, कल से लापता है। पैर में उसके कील लगी थी, टीका लगवाने गई थी। बाहर से उसको लड़कियां बाहर से ले गई। मेरा छोटा सा पोता बता रहा है दादी बुई को बाहर से ले गए उसकी फ्रेंडा। तो जब मैं आई तो बाहर नहीं थी। तो क्या वो यहाँ काम करते थे? नहीं, मेरी बेटी कोई काम नहीं करती। कोई काम नहीं करती? नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता बेचारी को। अच्छा। तो फिर वो दूसरी उसकी आज हम ढूंढ रहे कल से, तो मुझे एक उसकी फ्रेंड मिली। वो जो बुढ़िया जहाँ पोछा लगाती ना, उसने बोला मेरा नाम मत लेना, भी तुम्हारी लड़की को रात में इसने दारू पिला दी। स्वराज ने, क्या नाम इसका डीलर का। इनकी भी बेटी थी? 1 हफ्ते से गायब है, 2 तारीख से गायब है। अच्छा। पुलिस थाने में सब कुछ रिकॉर्ड दिखाया हुआ है, अभी तक बेटी मेरी मिली नहीं है। तो क्या कहीं काम वाम करती थी यहाँ पर? नहीं, जैसे काम कुछ नहीं करती कोई थी। काम नहीं कोई काम नहीं करती थी। 13 साल की बच्ची है, उसका तो कुछ भी नहीं आता। किडनैप कर लिया गया? हाँ, किडनैप कर रहा है, इसे प्रार्थना किडनैप कर रहा है। अच्छा। ये लड़कियों का धंधा करवाता है। पैसों का लालच पहले से दे दे लड़कियों को हमारी। पुलिस की क्या भूमिका रही है? अब तक पुलिस किस ने तरह सुबह से कोई सुनाई नहीं करी। आप कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करा है। आपकी 1 हफ्ते हो गए, कुछ करे नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। क्या रवैया रहा? सपोर्ट करे नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। कल भी गए थे, हम परसों भी गए थे, रोज जा रहे थाने में। और अभी आपने कंप्लेंट करा दी है? मैंने सुबह से 5 भी रिपोर्ट हुई है। हम कह रहे उसको पकड़ लिया, अब थाने में जा रहे, देखो क्या होता है। अच्छा, बोल रहे कि पकड़ लिया? हाँ, आप कह रहे पकड़ लिया। सुबह से आप कह रहे पकड़ लिया, 10 बजे से लगे। अब कल से लापता है? कल से 11 बजे से लापता है। रिपोर्ट लिख ली थी या वो भी नहीं लिखी थी इन लोगों ने 24 घंटे से? रिपोर्ट अंधे नाम लिखते चले जाते हैं, अंधे नाम लिखते चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। नरेंद्र, हाँ जी, नरेंद्र, पुलिस वाले नरेंद्र है। पुलिस वाले नरेंद्र का प्लेट लिखा हुआ। जो आपके आई हो? हाँ, वही लिखा है, वही प्लेट। कल भी गए थे, मैं परसों भी गए थे। 1 हफ्ते पहले भी इन्हीं के पास गए? हाँ, 1 हफ्ते पहले मंगलवार का कंप्लेंट लिखा हुआ है। क्या कहा था तब? परसों कल गए, आपको लोकेशन बता दिया है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में आप जाओ? हाँ, मुझे यही बताया था, बगा कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, मतलब कोऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं, कुछ नहीं कर रहे। क्या नाम है सर आपका? सोहनलाल शर्मा। क्या कुछ मामला सामने आ रहा है यहाँ से? हाँ बहन जी, मेरा निवास आगे 2 गली है और मेरे पास कुछ भाइयों की कॉल आई कि यहाँ पर सरफराज नाम का डीलर है। सोचा था मैं पहले भी थी कि वो गलत काम करता है, छोटी बच्चों को काम पर रखता है। पर अभी 2 तारीख को एक परिवार मेरे पास आया और उन्होंने किसी ने बताया कि सहायता कर देंगे आपकी। उस परिवार की बच्ची को 2 तारीख से इसने गायब कर रखा है और इसमें एसआई जो है अपॉइंट हुए थे निहाल विहार थाने से नरेंद्र जी, जिनका परिवार को धमकाना और डराना और लोकेशन दे दी कि जाओ आप ढूंढ लाओ उस परिवार को। लड़की की जो लोकेशन थी, एसआई ने वेस्ट बंगाल की लोकेशन दी है इस परिवार को कि जाओ उठा लाओ, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। क्या नाम बताया आपने? एसआई नरेंद्र, ये निहाल विहार थाने का। फिर मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, नए एसएचओ साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ। फिर एसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने कार्रवाई करते हुए उसमें शायद एक टीम बनाई है और गठन करके भेजा है। अब इसी हफ्ते में दूसरा मामला है, ये भी 13 साल की बच्ची है, इसको भी रात को 11 बजे से गायब है। इसने एक षड्यंत्र कर रखा है छोटी छोटी आयु की बच्चियों का। जो हमने सुना है छोटी बच्चियों को काम पर रखता है और काम पर रखने के बाद 10-12 हज़ार तनख्वाह देता है। बच्चों के लिए चीज़ें बहुत बड़ी होती है। उनके साथ मैं सुना है जो वो शारीरिक संभोग करता है उनको, फिर ऐसा करने के बाद, नशे की गोली देने के बाद, संभोग करने के बाद वो और उसे दया व्यापार में लगा देता है। बहुत सी सारी बच्चियाँ डर के मारे, सहम के मारे, परिवार की चिंता करते हुए, समाज की चिंता करते हुए बात नहीं होती। अब ये दूसरा मामला इस विषय का इसी हफ्ते में ये आया है। यहाँ के क्षेत्रवासी लगभग सभी जानते हैं किसी प्रवृत्ति ऐसी है, 6 महीने यहाँ और 6 महीने वहाँ, ऐसे निरंतर घूमता रहता है। और छोटी छोटी बच्चियाँ जो नाबालिग बच्चियाँ होती हैं वो इसके शार्प टारगेट पे होती हैं। सरफराज नाम है और मुझे जैसा लगता है, जो मेरी मानसिकता मुझे कहती है, देखता हूँ इनकी हरकतें, ये जिहादी मानसिकता से काम कर रहे हैं और ये भी एक जिहाद का एजेंडा है, छोटी छोटी बच्चों को शिकार करना। जी, किन कामों पे रखते हैं ये जो बच्चे जो हायर करते हैं? डीलर का ऑफिस है, 14-15 साल की बच्ची का डीलर का ऑफिस में क्या काम? क्या वो डाटा एंट्री करेंगी? क्या वो काउंसलिंग करेंगी? बच्चों के घर वाले अलाउ कर देते हैं यहाँ पर आकर काम करने? फ्रेंड
फ्रेंड के साथ आती है पहले, मम्मी ऑफिस में बैठना है जैसी, तो घर वालों को ऑफिस में बैठना क्या दिक्कत है उनको, कोई मैं तो कर पर झूठ बोल के वो काम पे लग यहाँ जाते पर बुलाते हैं इनको वो। और उन बच्चों को पता नहीं क्या करते हैं, कितना गंदा काम करते हैं, मैं इन शब्दों को नहीं कह सकता, चैन नहीं करता। वो बच्चियाँ कहीं जा ही नहीं पाती, फिर यही मजबूर होती है और लास्ट में उन्हें छोड़कर घर बैठना पड़ता है। ये कंडीशन हो जाती है। जो भी बातें आपने बताई, क्या किसी बच्ची के द्वारा ही आपको बताई गई या ऐसा आपको लगता है? बहन जी क्या है ना, बच्चे मैंने आपको बताया डर के मारे सामने नहीं आती। पर ये समाज जो है, जिनके घर में पीड़ित हैं, कुछ लोग हमसे मिलते हैं, वो बताते हैं बच्चियां समाज का डर के मारे और अपनी इज्जत का डर के मारे सामने नहीं आ सकती, सार्वजनिक नहीं हो सकती। और मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी किसी बच्ची को सामाजिक मतलब सामने ना लाएं। ये बहुत सारी बच्चों का शिकार कर चुका है और पिछले 10-12 सालों से निरंतर सरकार कर रहा है। इसकी आयु 56 साल की आयु है इसकी, 56 साल की जी। तो अभी पुलिस की क्या भूमिका रही है? बहुत देर से यहाँ पे पुलिस को मैं देख रही हूँ। पुलिस की भूमि ऐसी है, भीड़ हटाओ, रास्ता खाली करो, कंप्लेंट दो, हम कार्रवाई करेंगे। जैसे एक हफ्ते पहले एक एसआई नरेंद्र जी ने एक लड़के के परिवार को, बच्ची के परिवार को एक लोकेशन दे दी, जाओ उठा लो, तो शायद दूसरा केस भी ऐसा हो सकता है। इसमें क्या है? तो ये दोनों लड़कियां गायब हो चुकी है, घर नहीं पहुंची हैं। इसी के माध्यम से गायब हुई, ये भी हमें सूचना मिली है। एक जो बच्ची गायब हुई 2 तारीख को, वो भी इनके अपने फ्रेंड का हिस्सा मिलने आई थी। और जो दूसरी बच्ची आई है वो भी रात को 11 बजे इसी की फ्रेंड का हिस्सा जो इस पर काम करती है उनके मिलने आई हुई है यहाँ पर ये जी। बस ठीक है, आगे कुछ बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर? कब से ये लोग यहाँ पर थे? क्योंकि जैसा इन्होंने बताया चेंज करते रहते हैं लोकेशन। ये जांच का विषय है कि हर बार ये जो अपने ऑफिस की लोकेशन चेंज की जा रही है, बच्चियों को बार बार अलग अलग बच्चियों को शिकार किया जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन के बारे में आप लोगों को हाँ वही, तो पुलिस प्रशासन से निवेदन रहेगा कि जैसे आप बोलते हो दिल्ली पुलिस और सक्रिय, तो उस हिसाब से एक्टिविटी दिखाते हुए इसकी जाँच करें और ऐसे लोग जो भी कोई हो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा दें के माध्यम से। ऐसे एरिया में जहाँ इतने सारे लोग होते हैं, रश वाला एरिया, और लड़कियां गायब की जा रही, जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आरोप हमारे नहीं है, परिवार वालों के भी आरोप है। ऐसा है, ये जो लोग हैं ना, बड़े प्लानिंग से, बड़े तरीके से, ये जो विशेष धर्म है एक, ये सब प्लानिंग से काम करते हैं। इनका खर्चा मिलता है, पैसा मिलता है, सिर्फ टारगेट करते हैं हिंदू लड़कियों को और छोटी लड़कियों को और गरीब लड़कियों को टारगेट करते हैं। उनको धीरे धीरे, क्यों गरीब आदमी कहता है नौकरी कर रही है 2000, 5000, 7000 लेके आएगी, उसको धीरे धीरे मिसगाइड करके, उसका माइंड वॉश करके उसको ले जाते हैं। फिर ये उसका ये नहीं पता कि उसे धंधे में डाला या कहाँ भेजा, कुछ नहीं पता। शायद ऑर्गन का भी काम हो सकता है कि निकाल के बेच दिए जाते हो, इनको कुछ पता नहीं। पुलिस का इतना गंदा रवैया है। परसों एक मेरे पे इन्हीं में से जो परसों 2 तारीख को भागी लड़की, उस लड़की के पेरेंट्स मेरे पास आए हुए थे। गायब की गई, किडनैप किया गया। गायब किया गया। उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, मैंने थाने फोन किया एसआई नागेंद्र के पास। मैंने जी मैं ऐसे सुनील मित्तल बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेवार आदमी। उन्हें फोन काट दिया। उसके मैं एसएचओ साहब से बात करी, कह रहे जी मैं बोल देता हूँ, मैंने आपके रवैया ऐसा है, आज भीड़ इकट्ठी है, सारी पुलिस खड़ी है यहाँ पर, सब कुछ देख रही है, कार्रवाई कर रहे हैं। वो गिरफ्तार भी कर लिया बता रहे हैं, जो लड़का वो गिरफ्तार भी कर लिया बता रहे हैं। आदमी 56 सालों में आदमी वो गिरफ्तार भी कर लिया। मतलब जब प्रेशर पब्लिक इकट्ठी होती है उसी टाइम काम करेंगे, वैसे काम नहीं करेगी दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा ही चाहती है, कबूल किया उसने कि उसने किया भी है, इस आरोप है। अभी हमें ये मैसेज मिला कि गिरफ्तार कर लिया। अभी नहीं पता कि हुआ ही नहीं। दुकान में तोड़फोड़ आप लोगों के द्वारा नहीं, पब्लिक के द्वारा हुई है दुकान में जी। पब्लिक हमारे नहीं, आप बातों मत घुमाइए। पब्लिक जो भी है रोज के अंदर आने के बाद पब्लिक एकदम गुस्से में आ जाती है। पब्लिक ने किया जो भी किया। तो आप भी तो पब्लिक में? नहीं, हम नहीं थे, हम तो बाद में देखा काम हो चुका सर जब आए हम। पब्लिक ने जो किया, पब्लिक को गुस्से में करती है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये चीज़ है, पुलिस का रवैया 100 का 100 खराब रहता है। पुलिस कोऑपरेट नहीं करती और पता नहीं क्या सिस्टम है। या तो ये जो विशेष धर्म के लोग हैं पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा कुछ इनकम देते हैं, पैदा देते हैं, ये कोई कारण हो सकता है। आप लड़की के पिता हैं? कितनी उम्र है आपकी लड़की की? 13 साल। 13 साल। मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे ज़रा कंफ्यूजन हो रही है। जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने किडनैप किया, लेकिन जब आपकी पत्नी से बात हुई तो उनका कहना था कि वो यहाँ काम नहीं करती थी और ऐसे ही किडनैप कर लिया गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रही है, थोड़ा सा क्लियर करें इस बात। इसने एक लड़कियों का गिरोह बना रखा है। अच्छा। वो लड़कियां घरों से जाके लड़कियों को बरगला के, फसला के, बहला के, लालच दे के कि तेरे को गाड़ी लेके देंगे, तेरे को मोबाइल लेके देंगे हम, तो इनको ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। उनको लालच में लेके फंसाते हैं उनको फंसा के फिर उनको यहाँ पे लाके इन्होंने रात को ड्रिंक भी कराई लड़की को। तो हम रात सारी ढूंढते रहे। फिर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये हो रहा है। जब हमने यहाँ आके देखा तो ये माहौल मिला हमें। तो लड़कियाँ गायब हैं। लड़कियों का ही एक गिरोह है जो लड़कियों को ढूंढता है। आगे लड़कियाँ रखी हुई हैं। अच्छा। इनके जो औरत काम करती है ना ऑफिस में, वो उसकी पोतियाँ हैं, लड़कियाँ। अच्छा। वो आगे लड़कियों को फंसाती है स्कूलों में जाके। हमारी लड़की स्कूल में पढ़ती थी उनके साथ। अच्छा। उसकी सहेली बन के गई हमारे घर में बुलाने के लिए। वो बुला के लाई उसको घर से, तो यहाँ के इसके बुला के यहाँ पे बिठा दिया जाके।
फिर उसको कह रहे कि तेरे को स्कूटरी ले देंगे, तेरे को मोबाइल ले देंगे, तेरे को ये ले देंगे। उसको लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, उसको बहला। बताया था इस बारे में घर पे कि ऐसी ऐसी बात हो रही है? यही तो बात है, हमें पता चलना बाद में। जो लड़कियाँ आई थी बुलाने, चोरी बुलाने आती थी वो। अच्छा। हम तो अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, लड़के भी, मैं भी अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। हमारे बाद में बच्ची घर पे होती है, स्कूल से आती है, तो इन्होंने जाके उसको लड़की को बहला फुसला के प्रलोभन दे के कि तेरे को स्कूटरी ले देंगे, तेरे को मोबाइल ले देंगे, तेरे को अच्छी होटलों में लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये करेंगे। इस चक्कर में बच्चे की उम्र होती है, फिसल जाता है, तो इस चक्कर में जाके लड़की को उन्होंने वो करा। क्या कहना चाहेंगे इस तरह से एक रिहायशी इलाके में जिस तरह से आप आरोप लगा रहे कि एक गिरोह बनाकर किया गया है? ये बहुत गलत काम है मैडम जी। ये बच्चियों के साथ जरा सा ज्यादती है, जुल्म है, अत्याचार है, और पुलिस का रवैया सबसे गंदा है यहाँ। अच्छा, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं? बिल्कुल, आप देख ही रहे हो, हम सुबह से रात से घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करने को और जो अभी इतनी पुलिस फोर्स लग गई है, सब भीड़ को देख के लगी? ये तो अभी आई है, पब्लिक ने साथ दिया हमारा। अच्छा, ये सब कुछ पब्लिक ने करा है, हमारी तो सुनता ही क्यों नहीं था। बच्ची का कुछ पता चला है अभी तक? अभी पता नहीं चला, कह रहे उसको पकड़ा भी, लड़के को, सरफराज जो है ये आदमी 55-56 साल उम्र बता रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्या, मैंने देखा नहीं अभी तक, मैंने शक्ल नहीं देखी उसको। तो कुछ बताया उसने, किडनैपिंग करी है, क्या किया है? अभी कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया। पकड़ा है? अभी तो पकड़ा है थाने न्यालवेर थाने में। दो, हाँ, 1-2 तारीख हाँ, 2 गायब है, 2 लड़की गायब, 2। अभी थाने से फोन कर रहा है, कह रहा जो थाने, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। वो कह रहे झूठ पड़ेंगे ना कि जिंदगी में तेरी माँ बहन नहीं है तेरे घर में क्या? यहाँ के बात कर, हमारे सामने आए थे ना, उसको जान से मार दूंगी मैं तो। एक हुई है, 2 तारीख को गड़ी लड़की गायब, पता चला मुझे। हाँ, उसके बाद अभी ये दूसरी हुई। हाँ, दूसरी हुई है, इसी ने करवाई, इसने ये धंधा करवा रहा है लड़कियों का, यहाँ बैठ के ना लड़कियों को खिलाफ। ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। आप एक महिला है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना ज्यादा बिना सुरक्षित का महसूस करें, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बच्चे, तो कहीं जाएंगे नहीं क्या बच्चे? लड़कियां क्या घर में पैक रहेंगी क्या? और ये बूढ़े बूढ़े रोड पे घूमेंगे? मैं तो कह रही हूँ मेरे हाथ में दे दो, जान से मार दूं मैं तो, बिल्कुल खत्म कर दूंगी उसको। ये कोई मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, बच्चा तो बच्चा ही है भाई। मेरे भी लड़कियां हैं, मेरी बच्चियां अभी बाहर काम पे जाती हैं, है ना? अपराधी तो अपराधी है भाई, उसको सजा होनी चाहिए। या तो पुलिस वाले नहीं देना, हमारे हाथ में दे दे भाई, हमारे हाथ में दे, हम खुद सजा दे देंगे, क्या देनी है उसको, तुरंत फांसी की होनी चाहिए भाई, हम तो ये चाहते हैं। आज तो इसके साथ 13 साल लड़की मामूली बात नहीं है, बच्चे हमारे भी सबके सामने पले बड़े, मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस खबर को शेयर करिए, जिस हिसाब से आगे लोग बातें कर रहे हैं, आप इस खबर को शेयर करिए ताकि आगे तक जाए। कुछ नहीं करेंगे, मैं ये कह रही हूँ, मुझे पता है। मतलब कोई भरोसा नहीं है पुलिस वालों को? भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है, मैं सब उनके सामने बोल दूंगी, क्योंकि देखो ये जब भी तो भगा रहे हैं, भगा देंगे, आगे ना जाए, आगे ना बात, जब भगा रहे होते मिले होते हैं ना, इनको सब कंफर्म पता होता है। तो भाई ये तो इतना तो इनको होना चाहिए कि बच्चा है, लड़की गायब है, कहाँ है, तुमने पकड़ लिया, पहले पब्लिक के हाथ में दे दो, मुझे दे दो, मैं तो जान से मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। और मैं बंद होने के लिए फिर तैयार हूँ, मुझे सजा दे दो भाई, मैं तो खत्म कर दूंगी। हमारी बहन साथ हो जाए तो गलत है, हमारी भी बहन है वो, हमारी बहन बेटी है, हाँ, वो भी हमारी बेटी है। हम तो ये चाहते हैं उसको सजा हो, जल्दी से जल्दी फांसी हो, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग है, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है उसको सजा होनी चाहिए, माफी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, कोई माफी नहीं होनी चाहिए, सजा होनी बिल्कुल। मैं तो ये चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ के लोगों के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बात कही गई कि चाहे कोई भी अपराधी हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन वाकई में अगर किसी ने ऐसा अपराध किया है तो वाकई में उन्हें ऐसी सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। और मैं खुद ये बात कह रही हूँ कि चाहे मुस्लिम हो आरोपी, या हिंदू हो, या कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इस समाज में रहे, हमारे बीच रहे, और उन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस खबर को जरूर शेयर करिएगा आप लोग। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर हमने जो बच्चियां गायब हुए, जिस तरह से 2 बच्चियों की माएँ हमें मिली जिनका कहना था कि उनकी बच्चियां किडनैप हुई है, उम्र लगभग 13 से 14 साल उनकी बताई जा रही है, और उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर काम नहीं करती थी, यहाँ पर वो आई थी और रोड से उन्हें किडनैप किया गया। लेकिन जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनका कहना था कि इस दुकान को चलाने वाला व्यक्ति जो है ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही कुछ हरकतें करता है, लड़कियों को किडनैप करवाता है, उनसे गलत काम करवाता है, उन्हें गलत धंधे में धकेल देता है। हालांकि एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी, जो भी चीजें यहाँ के लोगों के द्वारा कही गई उसमें हमारी कोई भी राय मौजूद नहीं, ये सब यहाँ पर मौजूद लोगों के आरोप थे। अब ये यहाँ पर पुलिस की जांच का विषय है कि पुलिस क्या कुछ जांच करती है। हालांकि अगर पुलिस की भूमिका की इस मामले में बात की जाए तो यहाँ के लोगों और जो माता पिता हमें मिले उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पुलिस ने कुछ खास इस मामले में सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एक लड़की गायब हुई थी 2 तारीख को, तब कंप्लेंट कराई गई जैसा कि बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। और अब कल एक बार फिर से एक और नाबालिग लड़की यहाँ से लापता हो गई है। अब देखना होगा
होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा कि तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे और अगर अभी भी इधर कैमरा घुमाया जाएगा तो आपको नजर आएगा तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है यहाँ पर। तो अब देखना होगा कि पुलिस कैसे इस मामले की जांच करती है, क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से माता पिता के द्वारा बताया जा रहा है तो ये मामला किडनैपिंग का नजर आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ के लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं, तो ये मामला कुछ और नजर आ रहा है। बहरहाल अब ये पुलिस की जांच का विषय है कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है वो व्यक्ति क्या कुछ कबूलनामा करता है, क्या कुछ वो कबूलता है कि उसने क्या वाकई में लड़कियों को गायब करवाया। तमाम सवालों के जवाब अब उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके कबूलनामे के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।